हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 13 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपके ये टॉप 13 क्वेश्चंस जीके और जीएस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे और आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको क्लास को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है, यानी कि हो जनजाति का जो संबंध है वो किस राज्य से है। तो मैं राज्य की बात करूँ ना, तो ये आपका हो जाएगा झारखंड। कौन-सा राज्य हो जाएगा आपका? झारखंड राज्य। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि गलवे यानी कि गल्वेनाइजिंग गल्वेनाइजिंग में किस धातु का प्रयोग होता है। तो गल्वेनाइजिंग में किस धातु का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तो आपकी धातु पूछी आपसे, ठीक है। तो धातु कौन सी हो जाएगी आपकी? जस्ता। किसका प्रयोग होता है आपका? जस्ते का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जयंतिया यानी कि जयंतिया कहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। तो कहाँ की हो जाएंगी जयंतिया? तो ये आपकी हो जाएंगी कहाँ की? मेघालय की। कहाँ की हो जाएगी आपकी? मेघालय राज्य की क्या है हमारी ये प्रमुख जनजातियां। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसका उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग है जो भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा रिएक्टर स्केल का। किसका प्रयोग किया जाता है आपका? रिएक्टर स्केल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है। देखिए स्पेक्ट्रम में सबसे अगर हम बात करें कम तरंग दैर्ध्य की तो किसकी होती है फ्रेंड्स? तो ये आपकी हो जाएगी किसकी? नीले रंग की। यानी कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है आपकी? नीले रंग की होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र की अगर हम बात करें ना, तो आपका कौन सा हो जाएगा? नोरू। कौन सा हो जाएगा गणतंत्र आपका? नोरू। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है आपका प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो मेरे फ्रेंड्स आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गांधीनगर। कहाँ पे हो जाएगा आपका? गांधीनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है। तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी सऊदी अरब में। कहाँ पे हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी? सऊदी अरब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे छोटी सीमा वाले अगर हम राज्य की बात करें, सॉरी राज्य नहीं, देश की बात करें, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे वर्ल्ड में? तो वर्ल्ड की बात करें ना, तो ये आपका हो जाएगा जिब्राल्टर। कौन सा हो जाएगा आपका? जिब्राल्टर। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बॉक्साइड किस धातु का एस्क है। तो फ्रेंड्स आपका जो बॉक्साइड है वो किस धातु का एस्क है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स एल्युमिनियम का। किसका हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? आपका एल्युमिनियम का क्या है आपका? एस्क, ठीक है, क्या? बॉक्साइड। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया। देखिए लेपचा जनजाति यानी कि लेपचा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो किस राज्य की हो जाएगी? लेपचा। अगर मैं लेपचा की बात करूं ना, तो ये आपकी हो जाएगी सिक्किम राज्य की। किस राज्य की हो जाएगी आपकी? सिक्किम राज्य की जनजाति, ठीक है, कौन सी? लेपचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन है वो किसने किया। तो फ्रेंड्स आपका किसने किया? कोरनबर्ग ने। किसने किया आपका? कोरनबर्ग ने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जिसने भी क्लास को अगर शेयर नहीं किया ना, वो क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लासों के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है गदर पार्टी का मुख्यालय, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे हो जाएगा आपका, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था। तो किस साहित्यकार का नाम था धनपत राय, तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा प्रेमचंद का। किसका हो जाएगा आपका, प्रेमचंद का। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो कहाँ है आपका ये, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, कटक में। कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, कटक में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो विश्व की जो सर्वाधिक बोले जाने वाली जो आपकी लैंग्वेज है वो कौन सी है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें ना, तो लैंग्वेज आपकी हो जाएगी इंग्लिश। कौन सी हो जाएगी आपकी, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आपकी क्रिकेट बल्ले की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 6 इंच। कितनी होती है आपकी, 6 इंच, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा मजेदार है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले, यानी कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे। तो कौन थे पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी की अगर हम बात करें ना, तो ये आपके कौन थे, खान अब्दुल गफ्फर खान। कौन थे आपके, खान अब्दुल गफ्फर खान, जो आपके पाकिस्तान के निवासी थे, जिन्हें क्या मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उगते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है, सभी को पता है जापान देश। कौन सा हो जाएगा आपका, जापान देश को। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए विश्व का सबसे, यानी कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स विश्व का सबसे छोटा देश, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, वेटिकन सिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश से होता है। तो भारत में सबसे अधिक जो निर्यात होता है वो किस देश से होता है, तो आपका होता है फ्रेंड्स यूएसए से। कहाँ से होता है आपका, यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है। तो भारत में सबसे अधिक जो आयात होता है वो किस देश से होता है, तो ये आपका होता है यूएसए से। डबल बार रिपीट हो गया आपका ये क्वेश्चन। देखिए आपका कहाँ से होता है, आपका यूएसए से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया। तो सूचना का जो अधिकार है इसका जो प्रयोग है सबसे पहले किस राज्य में किया गया, तो इसका जो प्रयोग है सबसे पहले आपका किस राज्य में किया, आपका राजस्थान राज्य में किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई आपकी, तो ये आपकी की गई फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कब की गई आपकी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है। तो जो हमारी लोकसभा है उसको किस आर्टिकल के अंतर्गत हम इसको भंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 85, यानी कि आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत जो हमारी लोकसभा है उसको भंग किया जा सकता है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर
सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 85, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बाँटा गया? तो पूरे भारत को कितने क्षेत्रों में आपका बाँटा गया? तो ये आपका बाँटा गया फ्रेंड्स से आपका 5 क्षेत्रों में, किसमें? 5 आपके प्रदेशों में आपका बाँटा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? तो किसकी कृति हो जाएगी फ्रेंड्स? तो ये आपकी हो जाएगी अरुंधति रॉय की। किसकी हो जाएगी? आपकी अरुंधति रॉय की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, माउंटबेटन योजना किसका, यानी कि माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो माउंटबेटन जो योजना थी, इसका अगर हम बात करें मुख्य उद्देश्य की, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, ये आपका क्या था फ्रेंड्स? ये आपका था भारत का विभाजन करना। क्या था? भारत का विभाजन करना। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रामकृष्ण यानी कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था ये क्या था? गदाधर, यानी कि क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या थे? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आपका आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यानी कि सीयू की किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी हैंग सॉन्ग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे फ्रेंड्स ये थी आपकी जीके और जीएस के क्वेश्चनों की क्लास, जो कि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे। सब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।